नमस्कार दोस्तों, आर के खेल पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग दरोगा के एटूटेरिया के दरोगा का सेट नंबर 4 लेके आ गए हैं। तो आज का सेट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, चलिए बने रहिएगा लास्ट तक। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है पूछ रहा है। राजवंश दिया हुआ है और राजधानी दिया हुआ है, तो इसको मिलाना है कौन सा इसमें सही नहीं है। तो चोल का क्या था, तंजौर था, सही बात है। राष्ट्रकूटों की राजधानी मानेकशेर थी, पालवंश की राजधानी मुंगेर थी, लेकिन पल्लवों की राजधानी राजगृह नहीं थी। कहाँ थी? पल्लवों की राजधानी कांची थी। कांची हो जाएगा इसका, डी इज राइट आंसर, यानी कि ये गलत है, सुमेलित नहीं है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन है, प्राचीन कालीन स्मृतियों में सबसे पहले किस स्मृति की रचना की गई। सबसे पहले किस स्मृति की रचना की गई, तो ये पूछ रहा है। तो इसका हो जाएगा मनुस्मृति की रचना करी गई, मनुस्मृति इज राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर का हमारा क्वेश्चन दोस्तों, पूर्व मध्यकाल में कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में किस दक्षिण भारतीय राज्य ने भाग लिया था। दक्षिण भारतीय पूछ रहा है, तो हो जाएगा इसका डी, यानी कि राष्ट्रकूटों ने भाग लिया था। किसने लिया था भाग? राष्ट्रकूटों ने लिया था भाग। 4 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, मध्यकाल में कश्मीर के किस शासक ने कश्मीर में जजिया कर को हटा दिया तथा गोहत्या निषिद्ध कर दिया था। किसने कर दिया था? तो इसका हो जाएगा सिकंदर शाह ने ये कर दिया था, मतलब जजिया कर हटा दिया था और गोहत्या पे बैन लगा दिया था। 5 नंबर का हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना निम्न में से किसने करी थी। तो इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना किसने करी थी, तो इसका वजह सूर्य सेन के द्वारा किया गया था। सूर्य सेन के द्वारा किया गया था। 6 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय भारतीय हिंदू महासभा का पहला अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था। तो इसका हो जाएगा कहाँ हुआ था, ये पूछ रहा है कब हुआ था। तो इसका हो जाएगा 6 का बी हो जाएगा, यानी कि अप्रैल 1915 में राष्ट्रीय अखिल भारतीय हिंदू महासभा का अप्रैल 1915 में इसका अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 7 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट मुख्य रूप से किस स्तर की शिक्षा संबंधित थी। तो हंटर कमीशन का रिपोर्ट जो है किससे संबंधित थी? प्राथमिक स्तर की शिक्षा से, प्राथमिक स्तर की शिक्षा से हो जाएगा। 8 नंबर का, उस समय जनता का उत्साह बहुत ऊंचा था, तब पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय संकट से कुछ कम नहीं था। उपरोक्त कथन का संबंध किससे है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन से हो जाएगा। निम्न में से किस स्थान से नवपाषाण युग में गर्त निवासों के अवशेष किससे मिले हैं? तो इसका हो जाएगा सी है, बुर्जहोम से गर्तावास के अवशेष मिले हैं। बुर्जहोम इज राइट आंसर होगा। 10 का हमारा क्वेश्चन, अकबर के शासनकाल में बिहार के कितने सरकारों में विभाजित किया गया था। बिहार को कितने सरकारों में विभाजित किया गया था? तो ऑप्शन सी, यानी कि 7 सरकारों में विभाजित किया गया था बिहार को। 11 का हमारा हो जाएगा, निम्न में से कौन सा समाचार पत्र क्रांतिकारी विचारधारा से संबंधित नहीं था। तो इसमें से कौन सा नहीं था? इसका हो जाएगा बी, इसका 11 का हो जाएगा डी, यानी कि युगांतर भी था और संध्या और वंदे मातरम, ये तीनों समाचार पत्र जो थी ये क्रांतिकारी विचारधारा से संबंधित थी। 12 नंबर का हमारा क्वेश्चन, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है। यहाँ अभिलेख दिया हुआ है और शासक दिया हुआ है। तो 12 का जो है, नासिक अभिलेख गौतमीपुर बलसरी का था, ये सही है। देवपाड़ा अभिलेख विजय सेन का था। जूनागढ़ अभिलेख जो है 12 का हो जाएगा, जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त। मंदसौर अभिलेख पुलकेशी द्वितीय का, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, यानी कि डी इज राइट आंसर हो जाएगा इसका। 13 की बात की जाए तो इंदिरा गांधी को किस वर्ष भारत रत्न दिया गया था। इंदिरा गांधी को किस वर्ष दिया गया था? 1971 में। अनटोल्ड स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? अनटोल्ड स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो बी एम कोल। अहप्पन लोक कला का संबंध किस राज्य से है? अहप्पन लोक कला का संबंध किस राज्य से है? तो इसका हो जाएगा बिहार। अहप्पन। भारतीय वायुसेना को कितने कमांडों में विभाजित किया गया है? तो भारतीय वायुसेना को कितने कमांडों में विभाजित किया गया? 7 कमांडों में विभाजित किया गया। 7 कमांडों में विभाजित किया गया। नालंदा विश्वविद्यालय को किस वर्ष विश्व विरासत की सूची में सम्मिलित किया गया है? तो इसका हो जाएगा 2016 में। 2016 इस राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 18 का हमारा क्वेश्चन है, नगद कोष अनुपात CRR के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो 18 की बात करी जाए तो यह केंद्र बैंक द्वारा निर्धारित किया जाता है। CRR केंद्र बैंक द्वारा निर्धारित किया जाता है, सही बात है। प्रत्येक बैंक के लिए यह बाध्यकारी है, ये भी सही बात है। यह राशि नगद के रूप में RBI के पास रखा जाता है, ये गलत है, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 1 और 2 सही है।
19 नंबर का हमारा क्वेश्चन बजट 2024-25 के 19 नंबर का हमारा क्वेश्चन क्या है, बजट 2024-25 के अनुसार भारत सरकार का रुपया प्राप्ति के लिए शीर्ष मद क्या है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी इज राइट, उधार एवं अन्य देयताएं, उधार एवं अन्य देयताएं। 20 नंबर का क्वेश्चन, भारत में विश्व के समस्त लौह अयस्क भंडार का कितना प्रतिशत हिस्सा उपलब्ध है? तो भारत में लौह अयस्क का कितना प्रतिशत है? तो हो जाएगा इसका ए, यानी कि 8%, विश्व का 8% जो है लोहा भारत में उत्पादित होता है। 21 नंबर का हमारा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राज्य नवीकरणीय ऊर्जा में प्रथम स्थान पर है? नवीकरणीय ऊर्जा पूछ रहा है, तो नवीकरणीय ऊर्जा में कौन हो जाएगा? राजस्थान। केंद्रीय कपास शोध संस्थान कहाँ पे स्थित है? केंद्रीय कपास शोध संस्थान कहाँ पे है? नागपुर। नागपुर। हाल ही में चर्चा में रहा ओरंगुटून कूटनीति किस देश से संबंधित है? ओरंगुटून कूटनीति किस देश से संबंधित है? तो मलेशिया से संबंधित, मलेशिया। यूपीएस यूनिफाइड पेंशन योजना को अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो इसका हो जाएगा बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र इज राइट आंसर। नाटो शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ था? तो इसका हो जाएगा 25 की बात करी जाए तो इसका हो जाएगा बी, यानी कि वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी। वर्ष 2024 में हुए चुनाव के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन बने? तो इसका हो जाएगा सी, यानी कि कीर स्टारमर। कीर स्टारमर। नोमैडिक एलिफेंट 2024 अभ्यास भारत और किस देशों के बीच संपन्न हुआ? तो इसका हो जाएगा भारत और मंगोलिया। भारत और मंगोलिया। भारत की पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो इसका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। अगस्त 2024 में गृह मंत्रालय द्वारा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में नए जिले बनाने का निर्णय लिया गया है? इसका हो जाएगा 29 का डी, लद्दाख। लद्दाख। किस देश में पहला ई स्पोर्ट्स ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाएगा? तो कहाँ पे होगा? तो इसका ए, यानी कि सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया इज राइट आंसर। देश का पहला शून्य कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डा कौन सा है? तो देश का पहला शून्य कार्बन हाइड्रोजन हवाई अड्डा न्यू दिल्ली हवाई अड्डा। एशियन गेम्स 2026 का आयोजन किस देश में होगा? एशियन गेम्स 2026 का आयोजन जापान। 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 किस राज्य द्वारा स्कूली पाठ्यक्रम में एआई को शामिल किया गया है? तो इसका हो जाएगा केरल। केरल। विश्व पर्यावरण दिवस 2024 की थीम क्या थी? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर, लैंड रेस्टोरेशन, डिजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट रेसिलियंस। रेसिलियंस इज राइट आंसर हो जाएगा ए। बिहार में 2 नए रामसर स्थलों की घोषणा की गई है, यह किस जिला में स्थित है? तो हो जाएगा इसका जमुई, नागी और नकटी। 36 का हो जाएगा। विश्व महासागर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व महासागर दिवस जो है 8 जून को मनाया जाता है। 8 जून। फ्रेंच ओपन 2024 में विश्व सिंगल पुरुष का खिताब किसने जीता? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कार्लोस अल्कराज। कार्लोस अल्कराज। यूक्रेन शांति सम्मेलन का आयोजन 2024 में कहाँ किया गया है? तो यूक्रेन शांति सम्मेलन का आयोजन स्विट्जरलैंड। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो पीस इंडेक्स में कितना है? ग्लोबल पीस इंडेक्स में 116। 116। यूएन द्वारा 2025 को किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा करी गई है? तो इसका हो जाएगा बी, यानी कि क्वांटम विज्ञान का वर्ष। क्वांटम विज्ञान का वर्ष। हाल ही में मिशन निश्चय की शुरुआत किस राज्य के पुलिस द्वारा की गई? मिशन निश्चय की शुरुआत पंजाब पुलिस के द्वारा। पंजाब पुलिस। हाल ही में यूएन द्वारा भूमि नायक का सम्मान किसे दिया गया? भूमि नायक का सम्मान किसे दिया गया? सिद्धेश्वर साकोरे को। सिद्धेश्वर साकोरे को दिया गया है। फिल इन द ब्लैंक्स है। द ओल्ड मैन कुड नॉट रिमेंबर वेयर ही डैश हिज मनी। इसका हो जाएगा डी, यानी कि हेड डिपोजिटेड दिस हिज मनी। फाइंड द मिसस्पेल्ड वर्ड। इसका हो जाएगा डी, यानी कि ओसोफेगोस। ओसोफेगोस। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। योर्स
लोवेंगेली इज रिटेन इन, तो इसका हो जाएगा सी, यानी कि बिजनेस लेटर। सी हो जाएगा सी। ओनली इनफॉर्मल एंड फैमिली लेटर्स। पहाड़ का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो भूधड़। भूधड़ जो पहाड़ का पर्यायवाची शब्द है। जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता हो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प प्रश्नवाचक सर्वनाम का है? तो प्रश्नवाचक सर्वनाम का कौन सा विकल्प है? यह। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो शुद्ध वाक्य कौन सा? वेदों के 6 अंग माने जाते हैं। आसमान टूट पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो आसमान टूट पड़ना का मुसीबत आना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो जलोढ़ मिट्टी में पोटास, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमरस की बहुलता होती है, ये गलत है। लाल मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की बहुलता होती है, ये बात सही है। और काली मिट्टी में आयरन, चूना, एल्युमिनियम तथा मैग्नीशियम की बहुलता होती है, यानी कि 2 और 3 जो है बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाए। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जाति SC की जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? तो इसका हो जाएगा पंजाब। पंजाब। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है? जिब्राल्टर कहाँ पे है? भूमध्य सागरीय अटलांटिक महासागर में, सही बात है। कुक जो है तस्मान सागर तथा दक्षिण प्रशांत महासागर, ये भी सही है। मलक्का जो है जावा सागर तथा बंगाल की खाड़ी, ये भी सही है। डोबर जो है उत्तरी सागर तथा प्रशांत महासागर, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा इसका। 54 का प्रत्यावर्ती मानसून या मानसून निवर्तन से संबंधित अधिक वर्षा निम्न में से किस राज्य में होती है? तो अधिक वर्षा तमिलनाडु में हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्लेट दक्षिण अमेरिका तथा प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच कौन सा प्लेट स्थित है? तो हो जाएगा इसका सी, नजका प्लेट। सौर मंडल के निर्माण और निरूपण की व्याख्या करने के लिए सर्वाधिक व्यापक रूप स्वीकृत मॉडल कौन सा है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि निहारिका परिकल्पना। निहारिका परिकल्पना। एक सामान्य केंद्र से बराबर यात्रा समय पर स्थित रेखाओं के सम्मिलन को क्या कहते हैं? तो इसका क्या हो जाएगा? यानी कि समकालिक रेखा कहा जाता है। समकालिक रेखा। गोदावरी नदी का अपवाह बेसिन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में फैला हुआ है? तो गोदावरी नदी का अपवाह बेसिन कहाँ पर हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? दाचीग्राम कहाँ पे है? तो इसका हो जाएगा जम्मू कश्मीर। दाचीग्राम कहाँ पे स्थित है? जम्मू कश्मीर इज राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के अन्य राज्यों की तुलना में अधिक मौसमी अंतर कहाँ पे होता है सबसे अधिक? तो हो जाएगा भारत के अंदरूनी भाग में सबसे अधिक मौसमी अंतर होता है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत के राज्य सचिव सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया की नियुक्ति की गई थी? तो इसका हो जाएगा 1858 का भारत शासन अधिनियम। 1858 का भारत शासन अधिनियम। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 के अनुसार मंत्री एवं संबंधित विभाग को सुमेलित कीजिए। तो इसका हो जाएगा 62 की बात करी जाए तो शिक्षा का संबंध किससे था? रुक जाइए, इसको देख लेते हैं अच्छे से। शिक्षा का संबंध किससे था? तो शिक्षा का हो जाएगा मोहम्मद अब्दुल कलाम आज़ाद। शिक्षा मंत्री जो है कौन थे? तो मोहम्मद अब्दुल कलाम आज़ाद हो जाएगा। उसके बाद रेलवे परिवहन मंत्री कौन हो जाएगा? रेलवे परिवहन मंत्री हो जाएगा। दो की बात करी जाए तो 2 का हो जाएगा जॉन मथाई जो थे रेलवे परिवहन मंत्री थे। खाद्य मंत्री कौन हो जाएगा? खाद्य मंत्री की बात करी जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। खाद्य मंत्री कौन हो जाएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और वित्त मंत्री कौन थे? आर के सन्मुखम सेठी, यानी कि इसका हो जाएगा सी इज राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के तहत जोड़ी गई थी? कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 9वीं अनुसूची। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है? तो इसका हो जाएगा बी, यानी कि अनुच्छेद 19D के तहत। अनुच्छेद 19D के तहत
निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान संशोधन विधेयकों पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्यकारी बना दिया गया? तो इसका बी इस राइट आंसर 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971। पंचायतों की वृत्ति अवस्था का मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन का प्राधिकार किसे है? तो इसका हो जाएगा बी यानी कि राज्य के गवर्नर। निम्नलिखित में से कौन सी समिति सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन सी है? तो प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी संसदीय समिति प्राक्कलन इस राइट आंसर। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952। विधान परिषद में कितने सदस्यों को राज्यपाल उन व्यक्तियों को मनोनीत करता है जिन्हें साहित्य, कला, विज्ञान, साहित्य, सहकारिता आंदोलन या सामाजिक सेवा संबंधित विषय का ज्ञान हो? कितने व्यक्तियों करता है? तो 1/6 व्यक्तियों को मनोनीत करता है राष्ट्रपति राज्यपाल। 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच ऐसे विवादों में जिसमें उनके वैधानिक अधिकारों का प्रश्न निहित हो, सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं? तो 70 की बात कर जाए ए यानी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में भौतिक राशि एवं उनके एसआई मात्रा को जो है मिलाना है, तो 71 की बात करी जाए तो 71 का हो जाएगा। देखिए पदार्थ का परिणाम का क्या हो जाता है? मोल हो जाएगा। ताप का क्या होता है? केल्विन होगा। और द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, लंबाई का मीटर। यानी कि ऑप्शन नंबर 71 का क्या हो जाएगा? सी इज राइट आंसर हो जाएगा। वेग का वृत्तीय सूत्र क्या है? वेग का क्या हो जाएगा? तो वेग का हो जाएगा m0 lt-1 या तो उसको mlt-1 भी बोल सकते हैं। घर्षण गुणांक म्यू का मान कितना होता है? घर्षण गुणांक म्यू का मान कितना होगा? तो 0 तथा 1 के बीच होता है घर्षण गुणांक म्यू का मान। जब बर्फ समुद्र के पानी में तैरती है तो कितना भाग समुद्र के नीचे रहता है? तो 9/10 भाग नीचे रहता है, 1/10 भाग दिखाई देता। निम्नलिखित में से कौन सा तरंग विद्युत चुंबकीय नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो कैथोड किरणें जो है विद्युत चुंबकीय नहीं है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए? तो 16.6 मीटर होनी चाहिए, 17 मीटर भी बोल सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 77 की बात करी जाए तो इसका सी इज राइट आंसर हो जाए। श्रेणी क्रम के समूहन में धारा समान तथा वोल्टेज अलग अलग होता है, तो ये सही है। समांतर क्रम के समूहन में धारा का मान अलग अलग होता है जबकि वोल्टता समान होती है, ये भी सही है, यानी कि सी इज राइट आंसर हो जाएगा। दोनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सा समांग मिश्रण का उदाहरण है? चीनी या नमक का जलीय विलयन। तो 78 की बात करी जाए तो इसका डी हो जाएगा, यानी 1 और 2। चीनी और नमक का विलयन और हवा जो है समांग मिश्रण है, चीनी और हवा। निम्नलिखित में से कौन सा अणु एटम का भाग नहीं है? कौन सा अणु का भाग नहीं है, एटम का भाग नहीं है? तो इसका हो जाएगा डी यानी फोटोन जो है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 80 का बी हो जाएगा, यानी कैल्शियम कार्बोनेट तथा दंत पेस्ट का एक अवयव होता है। कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट का एक अवयव होता है, सही है। जल गैस निम्नलिखित में से किसके मिश्रण से बनता है? जल गैस की बात करी जाए तो CO+H2 इज जल गैस हो जाएगा। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो 82 का ए हो जाएगा। यह अम्लीय प्रकृति का होता है, या ये कैसा होता है? एसिडिक होता है। बेकेलाइट निम्नलिखित में से किसका संघनन से बनता है? बेकेलाइट किससे बनता है? तो फिनोल तथा फॉर्मेल्डिहाइड इस राइट आंसर हो जाएगा। प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में किससे मदद करता है? कैसे मदद करता है? तो इसका हो जाएगा बी, यानी कि जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर कम करके। निम्नलिखित में से कौन सा वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक कौन सा है? तो इसका हो जाएगा डी, यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड इज राइट आंसर। जैविक जगत में होने वाली कार्य गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? तो 86 का ए हो जाएगा।
बायोनिक्स कहते हैं, बायोनिक्स इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है? तो कीट कौन सा नहीं है? तो मकड़ी जो है कीट नहीं। एपीफाइटस वे पौधे होते हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर करते हैं। तो इसका हो जाएगा बी, यानी कि यांत्रिक अवलंबन के लिए अन्य पौधों पर निर्भर करते हैं। कोशिका झिल्ली निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है? कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? त्रैमासिक का डी हो जाएगा। बी और सी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की, इसका हो जाएगा प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है, कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा। डी इज राइट आंसर हो जाएगा इसका। 90 का निम्नलिखित में से किसके साथ मिलाने से एजोला का अच्छा उर्वरता प्राप्त होता है? तो इसका हो जाएगा ए, यानी कि नील हरित सेवल, ब्लू ग्रीन एल्गी। निम्न में से कौन सा परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? तो इसका हो जाएगा सी, प्रोटीन को एमिनो अम्लों में। निम्नलिखित में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व कौन सा प्रदान करता है? तो पनीर जो है पोषक तत्व प्रदान करता है। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कैलोरी कोलीकैल्सिफेरोल कहा जाता है? कोलीकैल्सिफेरोल किसे कहा जाता है? किस विटामिन को कोलीकैल्सिफेरोल कहा जाता है? तो इसका हो जाएगा विटामिन D3। निम्न में से कौन सा खनिज मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए आवश्यक होता है? तो इसका हो जाएगा डी, यानी कि लोहा, कैल्शियम और सोडियम सभी हो जाएगा। निम्नलिखित प्रति सूक्ष्म जीव औषधियों में से कौन सी यक्ष्मा और कुष्ठ रोग दोनों की चिकित्सा के लिए उपयुक्त है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि एमिनोसेसिलिक एसिड इज राइट आंसर हो जाएगा ए। 96 की बात करिए, 96 का ए इज राइट आंसर 1:2। 97 का क्या हो जाएगा? डी, तय नहीं कर सकते। मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन है तो इसका आप लोग इसका सॉल्यूशन कर लीजिएगा। 98 का सी हो जाएगा। 99 का बी हो जाएगा। लास्ट है हमारा 100, तो 100 की बात करी जाए तो इसका डी हो जाएगा 3700 रुपये। दोस्तों यदि इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, PDF वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।